हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, विषय है। और चैप्टर नंबर 4 पाठ संख्या 4 का आज पूरा अनुवाद करेंगे हिंदी में। इसके राइटर हैं विलियम एलियट ग्रिफिथ। इस चैप्टर का हेडिंग है, शीर्षक है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। हिंदी में अर्थ है इसका, राख जिसने वृक्षों में फूल खिला दिए। ऐसी चमत्कारिक राख है जिसने वृक्षों के अंदर फूल खिला दिए, जिसको जब वृक्ष पर छिड़का, सूखे वृक्ष पर जब डाला तो उस वृक्ष में फूल खिल गए। चमत्कार के ऊपर ये बहुत ही सुंदर कहानी है कि दयावान, परोपकार, जो ईमानदार लोग होते हैं उनके साथ जीवन में चमत्कारिक घटनाएं कैसे घटती हैं, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही सुंदर कहानी है, सभी लोग इस कहानी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में सारांश दिया हुआ है। कहानी किसके ऊपर है? दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। दिस इज ए स्टोरी, यह कहानी है अबाउट के बारे में, एन ऑनेस्ट एक ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करने वाले, ओल्ड कपल वृद्ध दंपत्ति के बारे में, वृद्ध जोड़े के बारे में ये कहानी है। एंड और देयर पेट डॉग, उनका एक पालतू जानवर था, कुत्ता, उसके ऊपर है। एक किरदार और है इसके अंदर, द नेबर्स आर ट्रबलसम। जो ओल्ड कपल के नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या हैं? परेशान करने वाले हैं, सही नहीं है वो लोग। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ता एक दुखद मृत्यु को प्राप्त होता है, दुखद मौत, मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो आत्मा है डॉग की, कुत्ते की, गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट, सांत्वना और सहारा देती है। सॉलेस यानी सांत्वना, सपोर्ट यानी सहारा। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master, अपने मालिक को in unexpected ways। कुत्ते की आत्मा, कुत्ता मर जाता है, फिर उसकी आत्मा अपने मालिक को सांत्वना और सहारा देती है अविश्वसनीय तरीकों से। ऐसे तरीके जिनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, चमत्कारिक तरीके हैं। वो तरीके कौन कौन से, आइए इस कहानी को देखते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस, डायमियोस यानी जमींदार, जो पुराने ज़माने में जमींदार होते थे, जिनके पास लंबी चौड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, उन्हें कहते थे जमींदार। जब जमींदारों के अच्छे दिन थे पुराने दिनों में, अमीर अर्थात धनी, इन द गुड ओल्ड डेज, अच्छे पुराने दिनों में, ऑफ द डायमियोज, जमींदारों के जब अच्छे पुराने दिन थे, उस समय की बात है ये। देयर लाइव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ एक वृद्ध दंपत्ति, वृद्ध जोड़ा, यानी कि एक वृद्ध पुरुष एंड एक वृद्ध महिला, पति पत्नी रहा करते थे। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, उनके पास पालतू जानवर के नाम पर केवल एक छोटा डॉग था, छोटा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज, वे इसे प्यार करते थे। इट एज कैसे? एज दो, जैसे कि इट वर ए बेबी, जैसे कि वो एक बच्चा था, जैसे कि वो इनका
बच्चा था। इस तरह से वो उसको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उस डॉग को वो प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप। द ओल्ड डैम, जो वृद्ध बूढ़ी जो डैम थी, डैम यानी सम्मानित महिला, रेस्पेक्टेड लेडीज थी, मेड इट, उसके लिए बनाया, एक कुशन, एक गद्दी बनाई, ऑफ ब्लू क्रैप, एक नीले कपड़े की गद्दी बनाई थी। एंड एट मील टाइम, और भोजन के समय के लिए मुको, एक मुको बनाया था। मुको क्या है? फॉर दैट वाज इट्स नेम, जो इसका नाम था, इसको कहा जाता है एक कपड़ा मुको, जिसको कहते हैं, वो कौन सा कपड़ा होता है? भोजन करते समय के लिए कपड़ा, जिससे अन्य वस्त्र खराब नहीं हो, इसे मुको कहा जाता है। जापान के अंदर, जापानी कहानी है, वो ऐसे बैठ जाता था ये कुशन पर, वुड सिट ऑन इट, इस पर ऐसे बैठ जाता था, एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कोई बिल्ली बैठी हो, इतने आरामदायक तरीके से वो बैठता था। द काइंड पीपल, जो दयालु लोग, कौन थे? वृद्ध दंपत्ति के बारे में कहा है। द काइंड पीपल, वे दयालु लोग, फेड द पेट, पालतू जानवर को खिलाते थे, परोसते थे, विद टिडबिट्स ऑफ फिश, मछली के टुकड़े, फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, अपने जो चाइनीज़ कांटा होता है उससे उसको फिश के टुकड़े खिलाते थे। एंड, और ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, उबले हुए चावल जितने ये खाना चाहता था उतने, पेट भरकर। 10, इस प्रकार ट्रीटेड, ऐसे व्यवहार से, जब वृद्ध दंपत्ति का कुत्ते के प्रति ऐसा व्यवहार था, उससे द डम्ब क्रिएचर, गूंगा प्राणी यानी कि कुत्ता, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने रक्षकों को ऐसे प्यार करता था, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक, रक्षकों को ऐसे प्यार करता था, लाइक ए बीइंग विद ए सॉल, एक अपने बच्चे की तरह, अपने आत्मा से, अपने दिल से वो कुत्ता उनको चाहता था, उनको प्यार करता था। द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, बीइंग ए राइस फार्मर, जो कि एक चावल का किसान था, चावल बोता था, चावल उगाता था, वेंट डेली, जाता था रोज, वेंट डेली, रोज जाता था, विद हो और स्पेट, कुदाल और फावड़ा, हो यानी कुदाल, स्पेट यानी फावड़ा, इनटू द फील्ड्स, खेतों में जाया करता था। वो वृद्ध आदमी रोज कुदाल और फावड़े के साथ खेतों में जाया करता था, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करता था, फ्रॉम, कब से? फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, अंटिल, ओ टेंटो सामा, एज द सन इज कॉल्ड, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, मॉर्निंग सुबह से लेकर सूर्यास्त तक, हैड गॉन डाउन, जब तक कि सूरज हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था, अर्थात सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक वो वृद्ध आदमी कड़ी मेहनत करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, जो कुत्ता था वो काम के लिए उसके पीछे पीछे जाता था, फॉलो करता था उसको। नेवर वंस, कभी भी नहीं, नेवर वंस, नेवर कभी नहीं, वंस एक बार भी, कभी नहीं, हार्मिंग द वाइट हिरन, उसने यानी कि कुत्ते ने एक बार भी कभी सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया था।
दैट वॉक्ड, जो कि चलता था, दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स, कदमों में, कदमों के साथ साथ, ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के कदमों के साथ साथ चलता था बगुला, टू पिक अप द वॉर्म्स, जब किसान वृद्ध आदमी खेत को खुदाई करता था तो उसमें से वॉर्म्स, कीड़े निकलते थे, उन कीड़ों को खाने के लिए वो बगुला, वाइट हिरन, सफ़ेद बगुला किसान के पीछे पीछे चलता था, उसके कदमों के साथ साथ चलता हुआ कीड़े खाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, ये जो वृद्ध साथी था, बूढ़ा साथी था, बूढ़ा आदमी था, धैर्यवान था, धीरज रखने वाला था। वॉज पेशेंट एंड काइंड, दयालु था, टू एवरीथिंग, प्रत्येक के लिए, दैट हैड लाइफ, जो जिंदा था, जो जीवित जीव था संसार में, उसके लिए वो धैर्यवान था और दयालु था। एंड ऑफन, और प्राय, ऑफन यानी प्राय, टर्न्ड अप ए शॉर्ट, खोदना, ऑफन प्राय टर्न्ड अप खोदता था, इस शॉर्ट, घास अर्थात तृण वाली, ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, पक्षियों को खाना देने के उद्देश्य से, टू गिव फूड, खाना देने के, पर्पज टू, पर्पज यानी उद्देश्य से, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, पक्षियों को खाना देने के उद्देश्य से वो घास अर्थात तृण वाली भूमि को खोदता था ताकि उसमें से वर्म निकलें, कीड़े निकलें और वो पक्षी उनको खा लें। वन डे, एक दिन, द डॉग, वो कुत्ता, केम रनिंग टू हिम, उसके पास दौड़ता हुआ आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पंजों को उसके पैरों पर रख दिया। पुटिंग हिज पॉज, अपने पंजे, अगेंस्ट हिज लेग्स, उसकी लेग्स यानी टांग, पैर, पैरों के ऊपर रख दिए। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने सिर को हिलाता रहा, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे कोई स्पॉट बता रहा था, कोई जगह बता रहा था, जगह की ओर इशारा कर रहा था अपने सिर को हिलाते हुए। द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी ने, एट फर्स्ट, पहले, थॉट, सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, हिज पेट, उसका पालतू जानवर, वॉज ओनली प्लेइंग, केवल खेल रहा था। पहले तो उस वृद्ध आदमी ने ये सोचा कि ये कुत्ता खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, डिड नॉट माइंड इट, उस पर ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट माइंड इट, इस पर ध्यान नहीं दिया। जो कुत्ता दौड़ कर आया था, अपने पंजों को पैरों पर रख लिया था, सिर को हिलाकर के किसी स्थान को बता रहा था, इस पर उस किसान ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये कुत्ता खेल रहा है। बट, लेकिन, द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग, डॉग ने अपना भूं भूं करना, धीरे धीरे रोना चालू रखा। केप्ट ऑन व्हीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, एंड फॉर सम मिनट्स रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ता रहा, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया। इस तरह से वो आगे पीछे कुछ देर के लिए दौड़ता रहा और धीमे स्वर में रोता रहा। वीनिंग यानी धीमे स्वर में रोना। देन, तब, द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, उस वृद्ध आदमी ने कुत्ते का पीछा किया जब कुत्ता जा रहा था। फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, उस स्थान से कुछ गज तक। द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस,
उस स्थान तक जो कि कुछ गज की दूरी पर था। वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर द एनिमल उस जानवर ने यानी कुत्ते ने बिगेन शुरू हो गया ए लाइवली स्क्रैचिंग अपने पंजों से खरोंचना शुरू कर दिया उस स्थान को। कौन सा स्थान? जो कुछ गज की दूरी पर था, वहाँ उसने कुत्ते ने पंजों से उस स्थान को खरोंचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बर्ड बॉर्न, थिंकिंग यह सोचकर, इट वाज पॉसिबली यह संभवतया ए बर्ड बॉर्न कोई हड्डी थी, और बर्ड बॉर्न एक हड्डी थी, और बिट ऑफ फिश या कोई मछली का टुकड़ा था, बर्ड दबा हुआ। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हू इन द अर्थ, यह सोचकर द ओल्ड मैन उस वृद्ध आदमी ने स्ट्रक चोट मारी, हिज हू कुदाल से, इन द अर्थ पृथ्वी में, उस जगह पर चोट मारी कुदाल से। वैन जब, लो उसने आश्चर्य हो गया, आश्चर्य से देखा, ए पाइल ऑफ गोल्ड सोने का ढेर, पाइल यानी ढेर, ऑफ गोल्ड सोने का ढेर, ग्लीम्ड बिफोर हिम चमचमा रहा था, चमक रहा था, ग्लीम्ड यानी चमकना, बिफोर हिम उसके सामने। जैसे ही कुदाल उसने ज़मीन पर मारी तो वो क्या देखता है? आश्चर्य से एक सोने का ढेर उसके सामने चमचमा रहा था, चमक रहा था। 10 इस प्रकार इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, द ओल्ड कपल वो बूढ़ा वृद्ध जोड़ा, पति पत्नी, बूढ़े जो पति पत्नी थे, वर मेड रिच धनवान बन गए, एक घंटे के अंदर ही बन गए, गोल्ड मिल गया उनको। द गुड सोल्स जो अच्छी आत्माएं थी, कौन सी? जो वृद्ध जो लोग थे, वो वृद्ध दंपत्ति थे, वो अच्छी आत्मा वाले थे, दयालु थे, काइंड थे। बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उस पैसे से जो धनवान हो गए, सोना मिल गया, उससे एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और क्या किया? एक दावत दे दी, फीस्ट दावत, फॉर देयर फ्रेंड्स अपने मित्रों को बुला करके एक पार्टी कर दी। एंड गैव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, एंड गैव प्लेंटीफुली बहुत सारा धन दे दिया, टू देयर पुअर नेबर्स, पुअर यानी गरीब, उनके गरीब जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको धन बांट दिया, बहुत सारा धन उनको बांट दिया। एज फॉर द डॉग, और कुत्ते के लिए क्या किया? जिसने उनको धनवान बनाया था, उसके लिए क्या किया? दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर हिम विथ काइंडनेस, उसको थपथपाते रहे, प्यार करते रहे, जब तक कि उनका दिल नहीं भर गया, जब तक कुत्ते का अंदर तक आत्मा नहीं भर गई, वे उसे थपथपाते रहे। नाउ इन द सेम विलेज, अब क्या होता है? जब वो धनवान बन गए, इनको धन मिला, तो गांव में खबर फैल गई। तो इन द सेम विलेज, उसी गांव के अंदर, देयर लाइव्ड ए विग्ड ओल्ड मैन, वहाँ रहता था, देयर लाइव्ड ए विग्ड दुष्ट बेकार आदमी, विग्ड ओल्ड मैन बुरे आदमी रहता था, बुरे भी रहते हैं ना कई। एंड और हिज वाइफ, वो दुष्ट आदमी था, दुष्ट वृद्ध आदमी था, ओल्ड मैन, एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी थी। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे, नॉट ए बिट सेंसिटिव, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे, एंड काइंड दयालु भी नहीं थे, क्रूर थे, दुष्ट थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जो हु हैड जो करते थे, ऑलवेज हमेशा, किक्ड लात मारते थे, एंड स्कॉल्डेड फटकारते थे, धुतकारते थे,
किसको? ऑल डॉग्स, सारे कुत्तों को, वेन एवर, जब कभी, एनी पास्ट देयर हाउस, उनके पास से जब भी कोई कुत्ते गुजरते वो क्या करते थे? उनको प्यार करने की बजाय लात मारते थे और धुतकार के भगा दिया करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स, गुड लक, अपने पड़ोसियों का अच्छा भाग्य सुनकर, उनके पड़ोसी धनवान हो गए थे, सोना मिल गया था, तो उनके पास भी खबर पहुंची। उन्होंने क्या किया? इस खबर को सुनकर, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य को सुनकर, दे कोएक्स्ड द डॉग, उन्होंने कोएक्स्ड, बहलाया, द डॉग, उस कुत्ते को, जिस कुत्ते ने, जो दयालु दंपत्ति थे उनको धन दिलाया था, उस कुत्ते को इन्होंने बहलाया। कोएक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, उनके बगीचे में बहलाने लगे। एंड सेट बिफोर हिम, उसके सामने परोस दिया, बिट्स ऑफ फिश, मछली के टुकड़े परोस दिए, एंड अदर डेंटीज, स्वादिष्ट चीज़ें भी परोस दी। होपिंग, इस उम्मीद में, होपिंग इस आशा में, ही वुड फाइंड, कि वह यानी कि कुत्ता, फाइंड खोजेगा, बताएगा, ट्रेजर फॉर देम, उनके लिए एक खजाना बताएगा। इस उम्मीद में उस कुत्ते के लिए उन्होंने मछली के टुकड़े और स्वादिष्ट चीज़ें परोसी, उस दुष्ट दंपत्ति ने। बट द डॉग, लेकिन वो कुत्ता, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वो कुत्ता डरा हुआ था, अफ्रेड भयभीत था, ऑफ द क्रूअल पेयर, वो जो निर्दयी जोड़ा था, वृद्ध दंपत्ति था, निर्दयी वाला, दुष्ट था, उनसे डरा हुआ था, क्योंकि वो तो पीटा करते थे कुत्तों को। जब भी उनके पास कुत्ते आते थे उनके घर के पास, तो ये भी कभी पिटा हुआ था। तो ये बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, इस क्रूअल पेयर से ये भयभीत था, डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, इस चक्कर में उसने डर के मारे ना तो कुछ खाया और न ही वहाँ से हिला कि मैं खाऊं और पता नहीं कब मार दें। इस चक्कर में उस कुत्ते ने उसमें से ना तो कुछ खाया, नाइदर ईट नॉर मूव, ना ही वहाँ से हिला। अब उन्हें तो अपना खजाना चाहिए था, वो खाए या नहीं खाए, नहीं खाया। इसके बाद देन, तब, दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, दे ड्रैग्ड, उसे खींचा, उस कुत्ते को खींच लिया, आउट ऑफ डोर्स, दरवाज़ों से बाहर की तरफ। टेकिंग ए स्पैड, एक फावड़ा लिया, एंड हु विद हिम, विद देम, अपने साथ में, उनके साथ में एक फावड़ा और कुदाल लेकर वो उस कुत्ते को बाहर की तरफ खींचा ताकि कुत्ता उनको खजाना बताए। नो सूनर, बिना देर किए, नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, देवदार के वृक्ष के पास में पहुंच गया कुत्ता, बिना देर करे। नो सूनर हैड द डॉग, वो कुत्ता, गॉट, पहुंचा, नियर ए पाइन ट्री, देवदार वृक्ष के पास, नियर ए पाइन ट्री, पाइन यानी देवदार, ट्री यानी वृक्ष, पेड़, नियर यानी पास, देवदार वृक्ष के पास पहुंचा। इन द गार्डन, बगीचे के अंदर। देन, तब, ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू पा एंड स्क्रैच, अपने पंजे मारना, एंड खरोचना, द ग्राउंड, जमीन को, जमीन पर पंजे मारना और ज़मीन को खरोंचना उसने, कुत्ते ने शुरू किया। एज इफ़ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, एज इफ़, जैसे कि, ए माइटी, बहुत बड़ा, ट्रेजर, खजाना, ले बीनीथ, बिछा हुआ था नीचे, जैसे कि नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ हो, दबा हुआ हो। यह देखकर, क्विक वाइफ, जल्दी करो पत्नी, हैंड मी द स्पैट एंड हुक, मुझे फावड़ा और कुदाली दो।
हैंड मी, मेरे हाथ में दे दो, द स्पेट, फावड़ा, एंड हु, कुदाली। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो जो लालची था, धन दौलत था, ओल्ड फूल जो बुढ़ा वृद्ध मूर्ख था, वो चिल्लाया, एज ही डांस्ड विद जॉय, साथ ही वह डांस्ड विद जॉय, प्रसन्नता से नाचा। उसको लगा कि खजाना मिल गया है, अब तो केवल खोदना है। देन द कवेटस ओल्ड फेलो, तब द कवेटस लालची धन लोलुप, धन की चाह रखने वाला, ओल्ड फेलो वृद्ध साथी, विद ए स्पेट, एक फावड़े के साथ, एंड द ओल्ड क्रॉन, वृद्ध महिला, ओल्ड यानी बूढ़ी, वृद्ध, क्रॉन यानी महिला, विद ए हु, बिगेन टू डिग, जो वृद्ध आदमी था उसने तो फावड़े से और वृद्ध महिला कुदाली से खोदना शुरू कर दिया। बट लेकिन देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं मिला, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, बट ए डेड किटन, एक मरा हुआ किटन जरूर मिला, बिल्ली का बच्चा। खजाना तो नहीं मिला लेकिन मरा हुआ डेड किटन, मृत बिल्ली का बच्चा मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम, जिसकी दुर्गंध से, द स्मेल ऑफ विच, जिसकी दुर्गंध से, स्मेल यानी दुर्गंध, बदबू, ऑफ विच मेड दैम, उनको मजबूर कर दिया, ड्रॉप देयर टूल्स, औजार छोड़ने को, एंड शट देयर नोजेस, अपनी नाक बंद करने के लिए, और औजार छोड़कर अपनी नाक बंद करने के लिए उस बदबू ने उनको मजबूर कर दिया, अपनी नाकें बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस यानी बहुत गुस्सा आया, एट द डॉग, कुत्ते पर, द ओल्ड मैन, जो वृद्ध आदमी था, किक्ड, लात मारी, एंड बीट हिम, उसे पीटा, टू डेथ, मरने तक, जब तक वो मरा नहीं, जब तक उसे लात मारता रहा और पीटता रहा। एंड द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, वृद्ध औरत थी, महिला थी, फिनिश्ड द वर्क, उसने काम समाप्त कर दिया, फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड यानी समाप्त करना, द वर्क, काम को समाप्त किया। कैसे? बाय नियरली चॉपिंग ऑफ, काट कर, नियरली करीब करीब, चॉपिंग ऑफ काट कर, हिज हेड, उसका सिर काट कर, विद द शार्प हू, कुदाली से, जो पैनी तेज धार वाली कुदाली थी, उससे उस कुत्ते का सिर काट कर उस वृद्ध महिला ने काम को समाप्त कर दिया। देन, उन्होंने, तब, देन यानी तब, दे, उन्होंने, फ्लंग हिम इनटू द हॉल, फ्लंग यानी फेंकना, फ्लंग हिम फेंक दिया, इनटू द हॉल, गड्ढे के अंदर, छेद के अंदर फेंक दिया, जो गड्ढा था, जो खोदा था खजाने के लिए उन्होंने, उसके अंदर उसको, डॉग को मारकर फेंक दिया। एंड हीप्ड, ढेर लगा दिया, द अर्थ ओवर हिज कैरकस, जो उसका मृत शरीर था, कारकस बोलते हैं जानवर के मृत शरीर को, जो जानवर कुत्ते का जो मृत शरीर था उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ढेर कर दिया मिट्टी का उस मृत शरीर के चारों ओर। द ऑनर ऑफ द डॉग, उस कुत्ते का मालिक, कौन सा? जो दयालु आदमी था जिसने कुत्ता पाल रखा था। हियर्ड ऑफ द डेथ, जब उसने मरने के बारे में सुना, ऑफ हिज पेट, अपने पालतू जानवर की मृत्यु के बारे में सुना, द ऑनर ऑफ द डॉग, हियर्ड, द ऑनर ऑफ द डॉग, कुत्ते के मालिक ने, हियर्ड, सुना, ऑफ द डेथ, मृत्यु के बारे में, ऑफ हिज पेट, उसके पालतू जानवर की मृत्यु के बारे में सुना। एंड, और, मॉर्निंग फॉर हिम, विलाप किया, रोया
कुत्ते के लिए कुत्ता मार दिया उस दुष्ट दंपत्ति ने। तो जब इसको पता चला दयालु दंपत्ति को, तो वो विलाप किया, शोक संतप्त हुआ। एज इफ, कैसे, ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट, रात्रि में गए। अंडर द पाइन ट्री, उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए रात में। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उन्होंने बांस की कुछ नलियां, बांस थे कुछ जमीन पे लगा दिए, खड़े कर दिए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कब्र के सामने करते हैं। टॉम्स यानी कब्रों के सामने, कब्र, ये टॉम्स यानी कब्र हो गया। बिफोर टॉम्स, कब्र के सामने यूज करते हैं, काम में लेते हैं बांसों को, उसी तरह से उन्होंने वो बांस लगा दिए। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उनमें ही पुट, उसने रख दिए, फ्रेश फ्लावर्स, ताज़ा फूल रख दिए। देन, तब, ही लेड ए कप ऑफ वाटर, एक पानी का कप, एंड ए ट्रे ऑफ फूड, खाने की ट्रे, सजाकर एक ट्रे में खाना और एक कप में पानी लेकर परोस दिया। ऑन द ग्रेव, कब्र पर रख दिया, ग्रेव यानी कब्र। एंड बर्ड, जलाई। सेवरल कॉस्टली, सेवरल यानी बहुत सारी, कॉस्टली कीमती, स्टिक्स अगरबत्ती ऑफ इंसेंस, खुशबूदार अगरबत्तियाँ कब्र के सामने जलाई। ही मूर्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, ही मूर्ड, मूर्ड यानी विलाप किया, रोया, ए ग्रेट बहुत ज़्यादा, वाइल ओवर हिज पेट, calling him many dear names as if he were alive, रोता हुआ। he mourned a great, बहुत ज़्यादा रोता हुआ, विलाप किया। while over his pet, अपने पालतू जानवर को, calling him many dear names, बहुत सारे प्यारे नामों से पुकारता हुआ। as if he were alive, जब वो जिंदा था तब जिन जिन नामों से उसको बोलता था, बुलाता था, उन नामों को लेकर वो वृद्ध आदमी रोता हुआ उसकी कब्र के सामने बुलाता रहा। दैट नाइट, उस रात। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, उस कुत्ते की आत्मा। अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम, इन ए ड्रीम, सपने में। अपीयर्ड टू हिम, प्रकट हुई उसके सामने। एंड सेड, कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है, देवदार का वृक्ष है, उसे कट डाउन, काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट, उससे बनाओ, फ्रॉम इट, मेक बनाना, फ्रॉम इट, इससे बनाओ। ए मोर्टार, एक ओखली, ओखल या ओखली। फॉर योर राइस पेस्ट्री, चावल को पीसने के लिए, राइस पेस्ट्री के लिए, चावल की पेस्ट्री के लिए एक उखल बनाओ। और क्या बनाना है? एंड ए मिल, मिल क्या होता है? मूसल, पीसने वाली छोटी मशीन। फॉर योर बीन सॉस, सेम की फली, बीन यानी सेम की फली, सॉस, सेम की फली की चटनी बनाने के लिए, सेम की चटनी बनाने के लिए एक मूसल बनाओ। दो चीज़ बनाने के लिए बोला उस कुत्ते की आत्मा ने, एक मोर्टार और एक मिल, ओखल, ओखली और एक मूसल। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, ऐसा ही किया उस ओल्ड मैन ने, वृद्ध आदमी ने। चॉप्ड डाउन, काट कर गिरा दिया, द ट्री, उस पेड़ को। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल, कट आउट,
काट के बाहर निकाला, ऑफ द मिडिल मध्य, बीच का, ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन एक भाग निकाल लिया उस तने के, जो ट्रंक यानी तना, तने के मध्य भाग को, मिडिल ऑफ द ट्रंक तने का मध्य भाग कट आउट काट कर निकाल लिया। ए सेक्शन उसमें से एक टुकड़ा अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट का टुकड़ा उसमें से निकाल लिया उसके तने में से। विद ग्रेट लेबर बहुत परिश्रम किया ओखली और मूसल बनाने के लिए। पार्टली बाई फायर कुछ आग लगाकर, पार्टली बाई द चाइजल छेनी के द्वारा, छेनी से उसको छीला। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस, एक खोखला, ओखली बनानी थी, खोखला स्थान बनाया उसके अंदर, तने के जो टुकड़ा था उसमें। एज बिग एज, कितना बड़ा, एज स्मॉल बाउल, एक छोटा प्याला जो होता है, छोटी कटोरी होती है, उसके बराबर का उसमें छेद कर लिया ओखली, जिसमें चावलों को कूटा जा सके। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने ही देन मेड क्या बनाया, लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, लकड़ी का हथौड़ा बनाया, मूसल बनाया, जो मिल बनाने के लिए कहा था कुत्ते की आत्मा ने। लॉन्ग हैंडल्ड लंबे हत्ते वाला, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिसे चावल कूटने के काम में लिया जा सके। ये दोनों चीज़ बन गई, मिल बन गया एंड ओखली बन गई। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्यू नियर, जब नए साल का वक्त समीप आया, निकट आया। ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसका मन किया कि टू मेक सम राइस पेस्ट्री, कुछ चावल की पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled, जब सारे चावल उबल गए। Granny put it into the mortar, तो उसकी जो पत्नी थी वृद्ध महिला, यानी कि ग्रैनी, यहाँ ग्रैनी कहा है, दादी कहा है उसको, तब दादी ने, ग्रैनी पुट इट, उसको रखा, इनटू द मोर्टार, उस ओखली में, मोर्टार के अंदर भर दिया उस चावल, उबले हुए चावल को। द ओल्ड मैन, उस वृद्ध आदमी ने, लिफ्टेड हिज हैमर, अपने हथौड़े से, जो मूसल था उससे मारना चालू किया। लिफ्टेड हिज हैमर, मारना चालू किया, प्रहार करना चालू किया। टू पाउंड द मास इनटू डाउट, अपना हथौड़ा उठाकर उसे कूट कूट कर चावल के आटे का पिंड बना लिया उसको। पाउंड द मास इनटू डॉट एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और भारी प्रहार करता रहा उस पर। ब्लोज फेल हैवी, भारी, ब्लोज फेल प्रहार करना, एंड फास्ट तेजी से, जल्दी जल्दी उस पर मारने लगा। कब तक, टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, जब पकाने के लिए, जब तक पेस्ट्री तैयार नहीं हो गई तब तक उसको मारता रहा, उस चावल के पिंड पर मिल से प्रहार करता रहा। सडनली, अचानक, द होल मास, पूरा जो पिंड था, टर्न्ड इनटू ए, बदल गया, इनटू ए हीप, हीप यानी ढेर, ढेर के अंदर, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों के अंदर बदल गया। ये चमत्कार हुआ, देखिए। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब उस ओल्ड वुमेन ने, वृद्ध महिला ने, हैंड मिल, उस हैंड मिल को लिया, मूसल को लिया, एंड फिलिंग इट, भरा, फिलिंग इट, उसको भरा, विद बीन्स, बिगेन टू ग्राइंड, बीन्स सेम के दानों से भरा, पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए सेम के दानों को
ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए जब भरा, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, वहाँ से सोना ड्रॉप्ड गिरने लगा, लाइक रेन, बरसात की तरह, बारिश की तरह, जैसे बरसात की बूंदें गिरती हैं इस तरह से वो सोना वहाँ से टपकने लगा। मीनवाइल, उसी समय, द एनवियस नेबर, वो ईर्ष्यालु पड़ोसन, पीप्ड इन, झांक रही थी, इन एट द विंडो, उस खिड़की में से झांक कर ये सब नज़ारा देख रही थी। वो कौन? जो दुष्ट दंपत्ति था, उनमें से जो महिला थी वो खिड़की में से झांक कर ये सब कुछ देख रही थी। When the boiled beans were being ground, जब उबले हुई बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, बीजों को पीसा जा रहा था, उस नज़ारे को। गुडी मी, मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी सहचरित्र बनना है, क्राइड द ओल्ड हैग, वो वृद्ध, हैग यानी कंजूस, वृद्ध कंजूस चिल्लाई। एज, जैसे ही, सी, उसने, सा, देखा, ईच ड्रिपिंग, प्रत्येक ड्रिपिंग बूंद, ऑफ सॉस, चटनी की, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, पीले सोने में बदलते हुए देखा। प्रत्येक बूंद चटनी की पीले सोने में टर्निंग, बदल रही थी। अनटिल ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर के अंदर, द टब अंडर द मिल, जो मिल के अंदर, मिल के नीचे जो टब था वहाँ रखा हुआ था, वाज फुल ऑफ, वहाँ उसमें अंदर वो सोने की बूंदें गिर रही थी। वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, चमकते हुए गोल्ड की बूंदों से जब तक नहीं भर गया तब तक वो सोने की बूंदें टपकती रही। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस तरह से जो वृद्ध दंपत्ति था, वृद्ध जोड़ा था, एक बार फिर से धनवान हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड वीट नेबर, स्टिंगी यानी दुष्ट कंजूस, एंड वीट दुष्ट, नेबर पड़ोसी, वो जो दुष्ट पड़ोसी था वो आया, केम, एंड बोरोड, उधार ले लिया, द मोर्टार एंड मैजिक मिल, उस ओखली को और जादुई पीसने वाले यंत्र को उधार मांगकर ले गया। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने फील्ड भरा, वन, एक को, विद बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल से, एंड अदर विद बीन्स, दूसरे को बीन्स से भरा, सेम के बीजों से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, उस वृद्ध आदमी ने पीसना चालू किया, कूटना चालू किया, एंड द वुमेन टू ग्राइंड, उस औरत ने पीसना चालू किया। ओल्ड मैन ने कूटना चालू किया, पाउंड, एंड वुमेन ने पीसना चालू किया। बट, लेकिन, एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, फर्स्ट ब्लो, पहले ही चोट में, पहले प्रहार में, एंड, और, टर्न, पहली ही बारी में, पहली बार जैसे ही कूटा, पहले ही चोट मारी, द पेस्ट्री, जो पेस्ट्री थी चावल की, एंड सॉस, चटनी, सेम की चटनी थी, सेम के बीजों की, टर्न्ड, बदल गई, इनटू ए फॉल मास, फॉल यानी बदबूदार, मास यानी पिंड, ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स यानी कीड़े, कीड़े के बदबूदार पिंड में वो कन्वर्ट हो गए, पेस्ट्री और सॉस दोनों। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब इस कंजूस और दुष्ट दंपत्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले प्रयास किया था, पहले भी इनको कुछ नहीं मिला। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, दे चॉप्ड, उन्होंने, चॉप्ड काट डाला, द मिल, उस यंत्र को, इनटू पीसेस, टुकड़ों में काट दिया।
टू यूज़ एज फायर वुड, और ईंधन के काम में ले लिया, जलाने के काम में ले लिया उस मील को काट कर। दोस्तों, पहला भाग यहीं समाप्त हुआ है। दूसरा और अंतिम भाग अगले वीडियो में देखिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।